दोस्तों आज हम यहाँ लेकर आए हैं सोशल साइंस का निचोड़। अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन की और आप उसमें सोशल साइंस आता है तो डेफिनेटली आज 101 प्रश्न हम पूछेंगे जो सभी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, चाहे वो सुपर टीईटी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या सीटेट का एग्जामिनेशन हो। चलिए देखते हैं इस 101 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जिस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध ही नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर इसका होता है दोस्तों प्रगतिहासिक काल। प्रगतिहासिक काल का कोई भी लिखित विवरण आपको देखने को नहीं मिलता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? यहाँ पे है बैल, कुत्ता, गाय और हाथी। तो दूसरे नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डॉग, कुत्ता। तीसरे नंबर में देखते हैं आधुनिक होमोसेपियंस मानव के उद्भव किस काल में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न है और इसका राइट आंसर आएगा उच्च पुरापाषाण काल पर। नेक्स्ट देखते हैं मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था? मानव जो था इन्होंने आग का प्रयोग किस काल पे किया हुआ था? तो जवाब होगा नवपाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर होगा तांबा। राइट आंसर क्या होगा? तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? दोस्तों देखिए थोड़ा सा इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन रहेगा, कुछ जगह आपको ज्यों कुछ जगह गेहूं दिया रहेगा और एक असमंजस की स्थिति इसमें हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, पर ज्यादा बेहतर है आपकी जो के साथ आप लोग जाएं। आगे चलते हैं। मानव खाद्य पदार्थों में उत्पादक और उपभोक्ता कब बना था? मतलब जो खाद्य पदार्थ थे उसका उत्पादन भी करने लगा था और उसका उपभोग भी करने लगा था। तो ये 7वें नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो जवाब आता है इसमें नवपाषाण काल में। निम्न में से पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाब इसका राइट क्या होगा? जवाब राइट होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? जल्दी से आप बताएंगे कहां से प्राप्त हुई है? तो जवाब आता है मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिली हुई है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिली हुई है? जवाब आता है सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसके लिए राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं लोथल से। कहां से मिले हुए हैं? लोथल से मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 12, जवाब सही इसका भी है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में सामान्य तिथि क्या मानी गई है? तो सिंधु सभ्यता की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसकी सामान्यतः तिथि मानी गई है ऑप्शन नंबर बी। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारतवर्ष में अगर आप मूर्ति पूजा की बात करेंगे तो ये माना जाता है सिंधु सभ्यता से। ऋग्वेद आर्यों की पूजा करते थे। तो जो ऋग्वेदिक जो थे ये आर्यों की पूजा करते थे। ऑप्शन ए आता है प्राकृतिक की। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? सबसे पहले कहां पर आए हुए थे? तो राइट आंसर इसके लिए आता है सप्त सिंधु प्रदेश से। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो अगर आर्यों का मूल निवास स्थान की बात कर रहे हैं तो एशिया माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? जवाब आएगा आपके पास सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जवाब इसके लिए आता है ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्नलिखित में से किसे समर्पित सूक्तियों का एक संग्रह है? ऋग्वेद का नवा मंडल। क्वेश्चन नंबर 20, जवाब आता है सोम। क्या राइट आंसर आता है? सोम। निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? अभी हाल ही में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है जहां से गायत्री मंत्र लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को मिला था? जल्दी से आप बताएंगे। जवाब इसका राइट आंसर आता है प्रजापति देवता। आगे चलते हैं। किस वेद की रचना गद और पद आपको दोनों में देखने को मिलती है? तो राइट आंसर इसका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? अगर आपके पास यहाँ पे जवाब है उदयन तो बिल्कुल सही है। हर्यक वंश किस शासक की उपाधि कड़िक थी?
आप ये बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 है और जवाब इसका सही है अजात शत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? क्वेश्चन नंबर 26 है, सिकंदर के समय मगध का शासन किसका था? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा धनंद। कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 27, जवाब सी आएगा पाटलिपुत्र। जवाब क्या आएगा? पाटलिपुत्र। निम्न में से सर्व छत्रांक या क्षत्रियों को नाश करने वाला किसे कहा जाता है? जवाब इसके लिए यहां पर होगा राइट, महापद्मनंद। सिकंदर कहाँ के शासक थे? सिकंदर 29 नंबर के क्वेश्चन है, ये कहाँ के शासक थे? तो जवाब आता है मकदूनिया। मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर और पोरस के बीच एक प्रसिद्ध झेलम का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था आपको ये बताना है। तो ये सिकंदर और पोरस के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, झेलम का युद्ध, और ये आपको देखने को मिलता है 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन बने थे या कौन थे गाइस? तो यहां जवाब आता है आपके पास महावीर। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व में प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5 महाव्रत जोड़ा है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका राइट आंसर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आएगा ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के अगर त्रिरत्नों की बात कर रहे हैं तो यहाँ श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, ये तीनों ही जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो जैन धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी महावीर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हुए थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। मेरे हिसाब से सभी जानते हैं कि सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। अगर चलते हैं, पृथ्वी किस गैलेक्सी का एक भाग है? पृथ्वी एक किस गैलेक्सी का एक भाग है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी मिल्की वे। सौरमंडल के कौन से ग्रह की संख्या क्या है? सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जवाब आता है आपके पास 8। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो एक्चुअली शुक्र है। आप जानते हैं सबसे चमकीला ग्रह ये पृथ्वी की एक्चुअली इसे बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भौर का तारे के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे चलते सबसे गर्म ग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताने की किसी को जरूरत नहीं है, बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से ये भी सभी को पता है कि मंगल को लाल ग्रह कहा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सबसे पास का? तो जवाब आता है इसके लिए आपका 42 नंबर का यहाँ पर शुक्र ग्रह। आगे चलते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा आपको बताना है। पृथ्वी के सबसे पास का तारा तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी के सबसे पास का है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो अभी सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो जवाब आता है वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। महज 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होती है? अब देखिए, दिन और रात तो जो होता है ये घूर्णन के कारण होता है, और अगर आप बात कर रहे हैं ऋतु परिवर्तन तो ये परिक्रमण के कारण होता है। किस गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होते हैं? मैंने अभी हाल ही में ही आपसे बताया था, घूर्णन के कारण यहाँ पे दिन और रात देखने को मिलते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? 48 नंबर का प्रश्न है और जवाब आता है विषुवत रेखा में। 49 दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? दो अक्षांशों के बीच होती है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस। आगे चलते हैं, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह क्या है? मैंने आंसर ये आपको बता दिया स्टार्टिंग में, चंद्रमा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। काफी तेज वीडियो है, काफी कम समय में हम लोग यहाँ 100+ क्वेश्चन आपको आज कराएंगे। निम्न में से किस स्थिति में दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं? दिन और रात कैसे होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे। जवाब आता है यहाँ पर ए और बी। अलग अलग अगर आप रेखाओं में देखें तो चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? 52 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी
सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है जब चंद्रग्रहण देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण कब होता है आप ये बताइए। अगर आप सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं तो सूर्य जो होता है ना पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तब आपको देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब यहाँ पे सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आधी रात को भी वहां सूर्य दिखाई देता है, तो ऐसा होता है नॉर्वे में गाइस। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की बात करेंगे भूप्रपटी या क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे आप भूप्रपटी कहते हैं, इसमें कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है। 56 जवाब आता है बी ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो जो खनिज तेल है और कोयला जो है वो आपको देखने को मिलता है अवसादी चट्टानों में। वनस्पति जीव जंतुओं को जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है, आप ये बताइए। वनस्पति जीव जंतु का जीवाश्म जो होता है, अगर चट्टानों की बात कर रहे हैं तो ये भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो सभी जानते हैं मेरे हिसाब से कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इसके लिए राइट आंसर है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो भूकंप की तीव्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक्चुअली इसे मापा जाता है सीस्मोग्राफ से और मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यहाँ केवल ऊंचा ही नहीं सक्रिय भी पूछा हुआ है, तो जवाब यहाँ पे आता है कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी ही नहीं है, आपको बताना है ज्वालामुखी ही नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचे पठार की आप बात करेंगे, जवाब होगा सी तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी जानते हैं, बैकाल झील है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील आपको बताना, अभी आपने गहरी बताया कुछ देर पहले और अब बताना है सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन झील आपको देखने को मिलती है। विश्व का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, जवाब आता है सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, जवाब आता है ए विक्टोरिया झील। सॉरी बदल गाइस, यहाँ पे कैस्पियन झील यहाँ पर निकल कर आता है, एक मिनट गाइस, हाँ कैस्पियन झील निकल कर आएगा, नॉट अ विक्टोरिया, आपको याद रखना है 67 नंबर का डी है, नॉट अ ए गाइस। विश्व की सबसे ऊंची झील, देखिए यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आता है टीटीकाका। टीटीकाका झील। यहाँ 69 में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ए आता है ग्रीनलैंड गाइस। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, 70 नंबर का है, जवाब आता है डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो जवाब आता है बी एंडीज। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अगर हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आता है यहाँ पे सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल एशिया का और विश्व का सहारा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आपको देखने को मिल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 78% आपको मिल रही है नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो यहाँ 74 नंबर का प्रश्न है, जवाब सी आता है क्षोभ मंडल। जवाब क्या आता है, सी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आप बताइए, तो आपको पता है क्षोभ मंडल में बादलों का बनना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सारी घटनाएं होती है। ओजोन परत वायुमंडल परत में पाई जाती है। 76 नंबर का प्रश्न है, जवाब आता है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई अगर आपको नापना है तो डाप्सन एक यूनिट होती है, इससे नापा जाता है, ये याद रखें। और ओजोन परत आपको अल्ट्रावायलेट रे से सेव करती है। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, तो जवाब आता है सी आयन मंडल में ये रेडियो परावर्तित होकर आप तक पहुंचती है। वायु दाब नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो जवाब आता है इसका सही बी बैरोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है, जवाब आता है सी हाइग्रोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा किस तरीके से करती है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे से आपको ये क्या करती है, बचाती है, सेव करती है।
विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? तो दोस्तों आपको पता है विश्व में अगर चावल के उत्पादन की आप बात करेंगे तो यहाँ चीन बाजी मारता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो भारत यहाँ पे नंबर 1 पे आता है। विश्व में केले की जब बात आती है तो केले में भी यहाँ भारत का ही नंबर लगता है। विश्व में लोहा अयस्क की बात करेंगे, लोहा अयस्क कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा लोहा अयस्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी होगा यहाँ पे रूस। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और चीन यहाँ पे कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ याद रखें, आप लोग गलती करते हैं स्थायी और अस्थायी में। यहाँ अस्थायी पूछा जा रहा है तो अस्थायी के लिए जवाब होता है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाब डी आता है भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 89। जवाब सी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 90 में चलते हैं। आइए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो अंतिम रूप से जब पारित किया गया था उस समय था 26 नवंबर 1949। भारत में संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? पूरे तरीके से ये लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र कब बना था? भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। आगे चल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। 1 मिनट गाइस, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर पीडीएफ पाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, या आप ये एजुकेशन फॉर यू जैसा लिखा हुआ है वैसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम का ऑथेंटिक चैनल मिलेगा। 93 में चलते हैं। जवाब सीधा प्रस्तावना। आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, जैसा आप जानते हैं। हम आगे चलते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? जवाब आता है 26 जनवरी 1950। भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी आ जाता है यहाँ पर आपके पास 95 का। आगे चलते हैं, वो एक्चुअली चेंज हो सकती है अभी, ये रिसेंटली अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जब वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था 95 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर लिया गया है। रेलवे एग्जामिनेशन में पूछा गया था वो, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो जवाब आप बताएंगे तो 44वें संविधान संशोधन के दौरान ये हटा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट यार, वो क्या रहा है, चलिए कोई बात नहीं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया है। अब ये किसके तहत बना दिया गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत बना दिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें जुड़ी हुई है, किसमें निहित है? तो ये निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को नीति निर्देश देते हैं। तो देखिए, अगर आप इस अनुच्छेद से परिचित हैं तो ये ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में आपको निर्देश देते हैं, जो अनुच्छेद 40 है। याद रखें इस चीज को। और 101 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। और आपको बता दूं, डेफिनेटली अगर पीडीएफ पाना चाहता है तो कम से कम आप ये वीडियो 10 लोग को शेयर करिएगा, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ हम लोग जरूर देंगे। दोस्तों इस तरह के अगर वीडियो देखना है तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे, सपोर्ट मिलेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट करेंगे। अगर वीडियो डल रहता है तो एक्चुअली इसके ऊपर फिर वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, और फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं रात 9 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।